तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सागर मोटिवेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग 10th के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रमेय 6.1 जिसका नाम थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, इसे हम लोग आज प्रूव करेंगे, अच्छे से समझेंगे। काहे कि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10th के एग्ज़ाम के व्यू से, और इसका यूज़ जो है आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी होता है। अच्छा खासा 1-2 नंबर लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसको बड़े अच्छे तरीक़ा से बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है, और स्क्रीनशॉट लेने बोलेंगे तभी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। आइए अब हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग कथन को समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक, तो समझिए पहले। अब इसके लिए पहले हम लोग त्रिभुज खींचेंगे। तो हम ये त्रिभुज खींच दिए, इसका हम नाम दे देते हैं। इसका ए दे दिए और बी और सी, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी इन दोनों भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। इसका मान लीजिए ये बिंदु है और इसका ये बिंदु है। क्या बोल रहा है, किसी एक भुजा के समांतर, तो हम इस भुजा के समांतर BC के समांतर हम AB को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु P और AC को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु Q, जो कि PQ समांतर BC के हैं, हम PQ एक रेखा खींचे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। खींच दिए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी इन भुजा को एक ही अनुपात में AP अनुपात PB होगा और AQ अनुपात QC होगा। यही हम लोगों को दिखाना है, प्रूव करना। तो आइए अब हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पहले दिया हुआ है क्या क्या वो चीज़ लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है कि PQ जो है समांतर है BC के, यानी PQ समांतर है BC के, ठीक, यही हमको दिया हुआ है। अब हम लोग रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना, तो रचना क्या करेंगे, P बिंदु से AQ पर हम एक लंब डालेंगे, ठीक, लंब डाल दिए, जिसका नाम हम M दे दिए, ठीक। फिर Q बिंदु से AP पर हम एक लंब डालते हैं, लंब डाल दिए, और इसका नाम हम लोग N दे दिए। तो जैसे जैसे हम किए वो चीज़ हम लिखते चलेंगे। P M लंब डाले, P M लंब डाले किस पे, AQ पे, ठीक। तो हम लिख देते हैं AQ, ठीक। अब देखिए, फिर QN लंब डाले AP पे, तो फिर हम लिख देंगे QN लंब डाले किस पे, AP पे, लिख देते हैं AP। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जो है सिद्ध करना है क्या, वो चीज़ लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि क्या, AP अनुपात PB, यानी AP बाय PB बराबर AQ बाय QC, AQ बाय QC, ठीक। यही हम लोगों को दिखाना है। इसको हम लोग दूसरे रूप में अनुपात में भी लिख सकते हैं। AP अनुपात PB बराबर लिखिए, इस जगह अनुपात भी लिख सकते हैं। AQ अनुपात QC, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे
प्रूव करना शुरू करेंगे प्रमाण से। देखिए हम लोग बी और क्यू को मिला देते हैं, हम कोई रचना नहीं कर रहे हैं, मिला रहे हैं सिर्फ। तो जब भी मिलाना है तो डॉटेड बिंदु से मिलाएंगे, डॉट बिंदु से मिला दिए, ठीक। अब फिर पी और सी को भी मिला देंगे, मिला दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी का हम एक इमेज पेपर में बनाए हैं जो कि सेम है, हम आगे यूज कर सकें, सब सेम है। देख लिए पी और क्यू सी को सब मिलाए, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए हम लोग पहले ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो देखिए त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही होता है, ठीक। तो देखिए हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, इस जगह हम चित्र के ऊपर हम लिख देंगे ताकि हमें जो हमें प्रूफ करना है वो चीज़ हम ले सके। देखिए क्या हमको प्रूफ करना है, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, यही हम लोगों को दिखाना है, ठीक। तो अब हम लोग देखिए करते हैं। तो हम लोगों को पहले ए पी को आधार लेना है, काहे कि हम लोगों को पहला जो है ऊपर में ए पी है, तो हम लोग ए पी को हम आधार लेंगे, ठीक। ए पी को आधार लेंगे। देखिए करते हैं क्या, इसको हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू भी लिख सकते हैं, 9th में आप लोग यूज किए होंगे ऐसे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू मतलब त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए, ठीक। तो 1/2 आधार क्या बोले हमको, ए पी ऊपर में पहले ये लाना है, तो हम ए पी को आधार लेंगे, ठीक। ए पी को अब ऊंचाई हमको लेना है, तो देखिए ऊंचाई क्या लेना, ए पी पर लंब क्या है, ए पी पर हम लोग क्या माने हैं, देखिए रचना किए हैं। देखिए ए पी पर लंब हम क्यू एन डाले हैं, ठीक। तो अब यहाँ हम लोगों का ऊंचाई जो होगा क्या होगा, क्यू एन होगा, ए पी को अगर आधार माने हैं तो क्यू एन को क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे, क्यू एन लिख दिए, ठीक। तो अब हम लोग इसको जो है समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब उसी तरह नीचे में देखिए पी क्यू बी, त्रिभुज पी क्यू बी में समझ लिए, जिस पे क्यू एन लंब है, जिस रेखा पे क्यू एन लंब है ए पी वाले पे, तो उसी पर जो बना है त्रिभुज पी क्यू बी, अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू बी, तो इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी, यानी त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक। तो देखिए ए पी बटे पी बी हमको सिद्ध करना है, तो हम लोग यहाँ पी बी को आधार मानेंगे, समझ लिए। तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी, तो 1/2 आधार क्या लेना है, काहे कि हम लोगों को प्रूव करना है ए पी बाई पी बी, तो हम लोगों को पी बी लेना है, तो हम ले लिया आधार पी बी
पी बी और ऊंचाई क्या लेना है, इसी पे जो इसी रेखा पे बी ए यानी ए बी पे जो मेरा लंब है क्यू एन, तो इसी त्रिभुज पे नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ऊंचाई जो है क्यू एन ही लेना। ये एक कॉन्सेप्ट है, समझे कि त्रिभुज के बाहर किसी त्रिभुज के किसी रेखा को बढ़ाया जाए, उसी पर अगर लंब डाला जाता है तो सभी भुजाओं का वो ऊंचाई होता है, समझे। ये कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। तो हम लोगों का ऊंचाई क्या हो जाएगा, क्यू एन या एन क्यू लिखिए, क्यू एन, ठीक। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट में सेकेंड से भाग देंगे, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देने पर ठीक। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ समीकरण सेकेंड त्रिभुज पी क्यू बी। हाँ, अब इसका इस साइड का RHS क्या है, तो 1/2 गुना AP गुना QN है, ठीक। और इस समीकरण सेकेंड का राइट साइड का है 1/2 PB गुना QN, ठीक। अब देखिए जो जो मेरा कट रहा है उसको कटा देंगे, Q 1/2 कट गया, QN कट गया, ठीक। तो अब मेरा देखिए बच गया क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी, इस साइड बच गया AP/PB, ठीक। इसको देखिए ऊपर वाले समीकरण से कुछ अलग है, इसलिए हम लोग इसको कुछ अलग मानेंगे समीकरण। तो इसको हम लोग x मान लिए, क्या मानेंगे, x मान लिए, ठीक। अब हम लोग सेम उसी प्रकार देखिए, अब हम लोग क्या किए, देखिए इस प्रकार एन क्यू बी यानी ए बी रेखा पे जो दो त्रिभुज बन रहा था APQ और PQB, इस प्रकार काम किए। अब हम लोग जो है सेम उसी प्रकार इस साइड AC पे जो कि AQ पर लंब PM डाले हैं, इस पे मेरा दो त्रिभुज बन रहा है APQ और PQC, तो हम सेम उसी प्रकार इस त्रिभुज पे काम करेंगे, ठीक। तो आप देखते चलिए, अगेन फिर से डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, इस बार लंब हम क्या लेंगे, देखिए PM लंब लेंगे, क्या लेंगे, PM, तो ठीक है। तो ध्यान देना, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आराम से आप लोगों को समझना है। देखिए अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है उस पर भी ध्यान रखना है, AQ/QC। तो अब हम लोग आधार लेंगे AQ, ठीक, AQ आधार लेंगे। तो अब हम लोग आधार 1/2 आधार को लिए AQ। अब ऊंचाई क्या लेना है, AQ पे लंब मेरा क्या है, PM है। तो अब इस बार हम लोग ऊंचाई अब हम लोग क्या लेंगे, PM, ठीक। इसको मान लिए समीकरण 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग सेम उसी प्रकार जो है अब PQB
बी ऊपर काम किए थे, अब हम लोगों को इसमें जो करना है ए सी रेखा वाले पे, तो पी क्यू सी। ठीक, अब देखिए पी क्यू सी, तो हम लोगों को एरिया ऑफ त्रिभुज पी, देखिए पी क्यू सी, पी क्यू सी, ठीक, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार क्या लेना है, देखिए हम लोगों को प्रूव क्या करना है, ए पी बटे पी बी, ए क्यू बटे क्यू सी, तो क्यू सी, तो अब हम लोगों को आधार लेंगे क्यू सी। ठीक, आधार ले लिए क्यू सी। अब ऊंचाई क्या लेना है, तो ऊंचाई इस वाले ए क्यू पे से हम जो पहले वाले ऊपर में किए थे, इस पे जो क्यू एन था लंब, तो क्यू एन ऊंचाई लिए थे, तो इस बार हम लोगों का पी एम लंब है, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा पी एम। पी एम हो गया। एरिया ऑफ त्रिभुज लिख देते हैं पी क्यू सी, और इसको अब हम लोग मान लेंगे समीकरण 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समीकरण 3 और 4 को सेम ऊपर की तरह हम लोग भाग देंगे, समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, तो फिर उसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर ठीक, तो देखिए समीकरण 3 मेरा क्या है, इधर लिख देते हैं एरिया ऑफ ए पी क्यू। ठीक, देखिए समीकरण 3 मेरा ये है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू इधर है 1/2 ए क्यू इंटू पी एम। ठीक, अब देखिए इस समीकरण 4 में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी बटे 1/2 क्यू सी इंटू पी एम, क्यू सी इंटू पी एम। ठीक, अब देखिए जो कट रहा है उसको कटा देंगे, पी एम कट गया, 1/2 खत्म, बच गया मेरा, देखिए क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी इधर बच गया ए क्यू बटे क्यू सी। इसको हम लोग मान लेंगे y, ऊपर जो x माने थे सेम उसी तरह का है, तो इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, y। देख लीजिए सेम x और y दोनों सेम हैं, तो अब हम लोगों को जो प्रूव करना है लगभग वो दोनों RHS में मिल गया है। RHS में देखिए AP बटे PB मिल गया है, और फिर AQ बटे क्यू सी क्या दोनों का जो है, इन दोनों समीकरण x और y का RHS मिल गया है, लेकिन LHS नहीं मिला है। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू ऊपर में तो सही है, अंश में दोनों में, LHS साइड में दोनों का अंश तो मिल गया है, लेकिन हर में नहीं मिला है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी है, यहाँ देखिए क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी है, तो नहीं मिला है। अब हम लोगों को यही तो दोनों सेम करना है, सेम कर देंगे तो मेरा दोनों बराबर हो जाएगा, और इस प्रकार मेरा x और y दोनों, इन दोनों त्रिभुज को कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए इसी में है कॉन्सेप्ट। देखिए पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों एक ऐसे दो समांतर भुजाओं के बीच त्रिभुज बना है, तो जिसका कॉन्सेप्ट होता है कि दो समांतर भुजाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक, तो अतः हम अब यहाँ लिख देंगे
तो देखिए पी क्यू और बी सी समांतर है, खुद मेरा जो है इस प्रमेय में ही दिया गया है, इसका कथन ही है क्या, पी क्यू समांतर बी सी। तो इसी के बीच में दो त्रिभुज है पी क्यू सी और पी क्यू बी और पी क्यू सी, तो दोनों त्रिभुज है। तो अतः मेरा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो समांतर भुजाओं के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक, तो अब हम जो है लिख देंगे क्या कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू बी बराबर है एरिया ऑफ किसके, पी क्यू सी के। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी इसका जो है किससे लिखे हैं, तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समांतर भुजा के बीच बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। हो गया। तो अब हम जो है देखिए पी क्यू सी के जगह पे हम लोग पी क्यू बी भी लिख सकते हैं। ठीक, पी क्यू बी भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए अब हम लोग पी क्यू बी के जगह पे पी क्यू सी लिखिए या फिर यहाँ पी क्यू सी के जगह पे पी क्यू बी लिखिए। तो अब हम लोग किसी को लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि मेरा ये जो है इसके बराबर हो गया, ये जो है इसके बराबर अतः जो है ये पूरा जो है इसके बराबर हो गया। सॉरी, यहाँ जो है ए पी क्यू बराबर हो गया ए पी क्यू के, फिर पी क्यू बी बराबर हो गया पी क्यू सी के। किससे, तो अभी जो हम दिखाए। तो अतः अब हम लोगों का जो है एल एच एस एक्स और वाई समीकरण दोनों का एल एच एस और आर एच एस दोनों प्रूफ हो गया। तो हम लोग अब लिख देंगे क्या कि समीकरण एक्स और वाई और इसका भी कुछ मान लेते हैं, ये जो हम बराबर किए इसको भी हम लोग जेड मान लिए समीकरण। ठीक, जेड। तो समीकरण एक्स और वाई और जेड से क्या हो गया मेरा ए पी बराबर हो गया किसके, सॉरी ए पी बटे पी बी। हम लोगों को अब जो दिखाना है वो प्रूफ हो गया ए पी बटे पी बी और ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक, अब इसी को हम लोग अनुपात में भी लिख सकते हैं ए पी अनुपात पी बी बराबर ए क्यू अनुपात क्यू सी। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है, आराम से हम लोग जैसे जैसे करते चलेंगे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना। आप लोग पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए कथन, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहाँ तक आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। फिर आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोगों को यहाँ से स्क्रीनशॉट फिर से लेना है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए बार बार। लगभग 6 नंबर का ये पक्का एग्ज़ाम में आना ही है इस बार 2026 के एग्ज़ाम के व्यू से। तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। जय हिंद। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में थैल्स प्रमेय के विलोम के साथ। जय हिंद, जय भारत।